हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय भवन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का लघु उत्तरीय का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पे सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजी कॉन्सेप्ट के साथ दिया जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं जा रहा हूं आप लोगों को इसमें का लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन बताने। तो देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपसारी किरण पुंज का परिभाषा देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 1 में। अपसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। हाँ, तो अपसारी किरण पुंज का यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि यह एक बिंदु स्रोत है और इस बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है और यह फैलती चली जाती है। दूसरा इसी में था समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से के समांतर होती है और बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। इसका उदाहरण है सूर्य, और इसका ये हम लोग बीच वाला फिगर हम लोग नोट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन था इसी में, अभिसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये इधर से किरण आई और इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या फिर यहाँ पर मिल जाती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, और इस वाला फिगर को हम लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसको हम लोग सरल भाषा में हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ लिख करके और डैश देंगे और लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण में हम लोग कांच, पानी, हवा इत्यादि लिख देंगे। फिर दूसरा है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ लिख करके डैश देंगे और उसको लिखेंगे वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। इसका उदाहरण है घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आंखों की पलक, चर्म, रक्त, दूध इत्यादि। ये सब हम लोग लिख देंगे। आसान भाषा में है इसका परिभाषा। तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। इसमें हम लोग उदाहरण दे देंगे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। यह एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, यह एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए हम लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वास्तविक और आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। इसका हम लोग आंसर देंगे वास्तविक प्रतिबिंब लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब लिख करके डैश देंगे और उसको लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इस दोनों को हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका आंसर
यहाँ पर 6 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से किसी 3 को हम लोग लिख देंगे। जैसे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, तीसरा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इस 6 में से 3 मात्र लिखना है और कोई सा भी 3 हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसका हम लोग आंसर देंगे। अवतल और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अवतल दर्पण लिखेंगे, दूसरे तरफ उत्तल दर्पण। उसके बाद अवतल दर्पण में 1 नंबर में है, इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में लिखेंगे, इसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। 3 नंबर में है, इसमें उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। 4 नंबर में है, यह छोटा, बड़ा और बराबर तीनों आकार का प्रतिबिंब बनाता है, यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है। हाँ, तो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल, उत्तल या समतल। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, चूंकि उत्तल दर्पण में ही केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ उत्तल दर्पण में ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है, क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। इतना हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है यह। अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। हाँ, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम लोग लिख देंगे, बस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। यहाँ पर इसका आंसर ये स्वच्छ किरण आरेख खींचना है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करना है। यहाँ पर फिगर ए में दिया हुआ है कि हमारा यह वस्तु रखा हुआ है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और इसी का निर्धारण करना है हम लोगों को, स्थान निर्धारण की इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और बी में दिया हुआ है वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर ए का आंसर यहाँ पर ये दिया हुआ है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है और इसका प्रतिबिंब A', B' यहाँ पे बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और यह वस्तु उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बन रहा है। दूसरा हम लोग देखेंगे बी का क्वेश्चन था कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर ये हम लोग किरण आरेख खींच लेंगे और वक्रता केंद्र पर जब रखी हो वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर देखेंगे,
स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी अर्थात काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाए। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताए। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब आवर्धित और आभासी बनता है और इस प्रकार के दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। यदि 25 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचे। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन का आंसर संकेत में दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर। किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे इस फिगर को, और उसके बाद इसमें प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वह दर्पण के पीछे बनेगी। प्रतिबिंब की स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि यह दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और इसकी प्रकृति में लिखेंगे कि यह आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर। कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे? तो यहाँ पर संकेत में इसका आंसर दिया हुआ है, बस इस आंसर को हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर। निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताएं। कार के हेडलाइट में, यहाँ पर संकेत में दिया हुआ है, कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बी में दिया हुआ है वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।